अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है और इसमें हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। इसमें एक और फंक्शन नीचे छूट गया था, गेट एलिमेंट बाय नेम। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऐसे एलिमेंट को रेफर कर सकता है या ऐसे एलिमेंट का रेफरेंस आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आ सकता है जिसमें नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज किया गया हो। जैसे ज्यादातर जो फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर आप इनपुट टैग देते हैं, सेलेक्ट टैग देते हैं, उसमें नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज किया गया है तो उसको यूज करने के लिए हम लोग यहां पे किसका यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम का। चलो इसको हम लोग यूज करेंगे एक फॉर्म के अंदर। कहां यूज करेंगे, फॉर्म। अब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे किसके अंदर, जहां पे याद होगा एक हम लोग ये बनाए थे कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम, याद है। इसी में हम लोग जाते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इसी में चेंजेस करेंगे। अभी हम लोग यहां पे देखोगे, हटा देते हैं इसको, गेट एलिमेंट बाय नेम कर देते हैं यहां पे, गेट एलिमेंट बाय नेम। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो पिछले बार हम लोग क्या किए थे कि हर बार आईडी दिए थे। क्या दिए थे, आईडी, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इस पर्टिकुलर इनपुट को आपको लेके जाना था कहां पे, प्रोग्राम में। अभी हम आईडी हटा दे रहे हैं हर जगह से, आईडी क्या कर दिए, हटा दिए। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, यहां क्या है एफ एन, यहां पे क्या है एस एन और यहां क्या है रिजल्ट। तो हम इसी के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। तब यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा, वेर या लेट फर्स्ट नम इक्वल्स टू, यहां क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि बाय टैग नेम और बाय नेम। तो टैग नेम में क्या होता है, हमको इनपुट वगैरह देना पड़ेगा। और नेम अगर बाय नेम करते हैं तो अगर कोई ऐसा टैग है जिसमें नेम इक्वल्स टू ये वैल्यू दिया गया उसके बेस पे निकाल सकते हैं। तो अगर देखो हमको पहला वाला का निकालना तो नेम में क्या लिखा हुआ है एफ एन, तो गेट एलिमेंट बाय नेम में यहां क्या डाल देंगे एफ एन। यहां पे सेकेंड नम कर देंगे और यहां पे रिजल्ट कर देते हैं। यहां पे एस एन है और यहां क्या है आर ई एस है। अब तीनों का वैल्यू निकालना है। लेट एफ एन इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा पार्स आईएनटी और यहां देंगे फर्स्ट नम डॉट वैल्यू। एस एन सेकेंड नम रेज कर देते हैं, रेज इक्वल्स टू एफ एन प्लस एस एन। अब तुमको रिजल्ट में वैल्यू डालना है, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डालना पड़ता है। देखते हैं काम करता है कि नहीं। नहीं किया। ये देखो यहाँ पे हम लोग गलती किए हुए, एलिमेंट्स दे दिए हैं, गेट एलिमेंट बाई नेम है शायद, देखो तो गेट एलिमेंट बाई नेम होता है, नहीं एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो एलिमेंट्स होगा। एलिमेंट्स जब भी ऐड हो जाता है ना तो एक प्रॉब्लम होता है, एलिमेंट जब भी ऐड होता है तो वो एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एरे। और जब एरे रिटर्न करेगा तो वो, इसका मतलब मान के चल रहा कि एक से ज्यादा आ रहा है। हम मान के चले कि नहीं मेरा इस नाम से एफ एन नाम से एक ही बना हुआ है, तो हम जीरो ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, जीरो, और रिजल्ट का भी जीरो, क्योंकि मेरा रिजल्ट नाम से तो एक ही है, एफ एन नाम से तो एक ही है, एस एन नाम से क्या है एक ही है, तो इसलिए वो जीरो पोजिशन पे ही आएगा। आया। तो गेट एलिमेंट बाय नेम,
और गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गेट एलिमेंट बाई टैग नेम टैग के बेसिस पे लेता है, और गेट एलिमेंट बाई नेम एट्रीब्यूट अगर आपके पास है जिसमें नेम, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें नेम है उसमें कोई वैल्यू दिया गया, उसके बेस पे काम करता है। ये जो है जैसी गेट एलिमेंट्स लग जाता है तो वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, तो आपको उसको एरे कंसीडर करके करना पड़ेगा। हाँ, भले अगर तुम्हारा एफएन नाम से एक ही है तो 0 पोजीशन पाएगा, तुम 0 पोजीशन 0 पोजीशन 0 पोजीशन ले लिए क्योंकि उस नाम से एक ही है। लेकिन ऐसा भी सकता है कि एफएन नाम से अगर 2 होगा, अगर आपके पास क्या कोई एलिमेंट जिसका नेम में क्या है एफएन दिया गया है, तो वो एक 0 पाएगा और एक कहां पाएगा 1 पाएगा। तो एक गेट एलिमेंट बाई नेम भी हम लोग देख लिए। तो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम अलग होता है और गेट एलिमेंट बाई नेम अलग होता है। गेट एलिमेंट बाई टैग नेम टैग के बेसिस पे काम करता है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम नेम एट्रीब्यूट अगर किसी में है उसके बेसिस पे काम करता है। तो चलो ये भी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कुछ और फंक्शंस है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।